हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपने बीआरएस के कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फटाफट से अपना रजिस्टर निकाल लो, अपनी बुक निकाल लो और शुरू करेंगे हम आज अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। तो बच्चों काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं बीआरएस के अंदर और कॉन्सेप्ट्स अब आप सीख चुके हैं, और मैंने कहा था कि पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट वही मेंटेन रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन बदलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो करवाऊंगा तो थोड़ा सा टेम्पो मेरा तेज रहेगा, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन रखना सारी बातों का। और पुराने कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं कर रखे हैं तो फिर आज शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए। तो इट्स बेटर कि आज का लेक्चर आप तभी प्ले करें, तभी देखें जब पुराने लेक्चर्स तक आपको कोई डाउट नहीं हो, सारे कॉन्सेप्ट एकदम याद हो चुके हों, तब आज का लेक्चर आप देखना। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चों शुरू करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई। नंबर 1, बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो फेवरेबल ही माना जाएगा 50,000, और अब सोचना है पासबुक के हिसाब से। सेकंड, 3 चेक्स फॉर 6,000, 3937 and 1525 issued in the last week of July were presented for payment to the bank in August। तो इस लाइन का मतलब है कि बच्चों हमने 3 चेक्स इशू करे। तो जब हम चेक इशू करते हैं तो हमारी कैश बुक नीचे हो जाती है। एक चेक था 6,000 का, दूसरा था 3937 का, और तीसरा था 1525 का। तो हमारी कैश बुक तो नीचे हो गई। अब ये चेक्स पासबुक में जब प्रेजेंट हुए या बैंक में जब प्रेजेंट हुए तो वो लिखा है प्रेजेंटेड टू द बैंक इन अगस्त। अगले महीने बच्चों, अगले महीने प्रेजेंट हुए, और हमारा तो महीना ही जुलाई में खत्म हो गया जब हम जुलाई का बीआरएस बना रहे हैं। तो यानी जुलाई तक तो पासबुक अभी भी वहीं की वहीं। तो कैश बुक जो है वो इतनी कम हो चुकी, लेकिन पासबुक अभी भी वहीं की वहीं। तो कैश बुक बताओ कितने रुपए कम हो चुकी टोटल। तो सर कैश बुक जो है वो 11,462 रुपए कम हो चुकी है टोटल। तो अब हमें पासबुक को भी 11,462 रुपए कम करना पड़ेगा ताकि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। पॉइंट नंबर 3, 2 चेक्स ऑफ 500 एंड 650 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 2 चेक्स हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई, लेकिन पासबुक अभी भी वही की वही। तो ये दोनों चेक्स हमारे कैश बुक में तो बढ़ा दिए होंगे, लेकिन पासबुक अभी भी नीचे चल रही है। तो हमें पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा 1150। उसके बाद फोर्थ, बैंक चार्ज्ड 460 फॉर इट्स कमीशन। तो मैंने आपको सिखाई रखा है बैंक चार्जेस का मतलब है पासबुक कम हो गई। तो पासबुक अगर कम हो गई है और कैश बुक अभी भी ऊपर चल रही है तो पासबुक को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 460 तो पासबुक में बढ़ा दोगे। एंड आगे लिखा है एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100, और पासबुक के अंदर 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलने का मतलब है पासबुक बढ़ गई, लेकिन विच वॉज नॉट मेंशन्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। लेकिन कैश बुक अभी भी नीचे की नीचे ही है। तो ये 100 रुपए हमें पासबुक में कम करने पड़ेंगे ताकि वो बराबर हो जाए। तो अब अगर मैं प्लस आइटम्स का टोटल कर लूं तो वो आएगा 51,610, 51,610
तो उसमें से माइनस करूंगा जब बाकी तीनों, वो दोनों माइनस करोगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बचेगा? तो सर बैलेंस एज पर कैश बुक बचेगा 40,048, मतलब 40048 बच रहा है बैलेंस उधर। तो किताब वालों का देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो किताब वालों का बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है 40048। तो इसका मतलब किताब वालों ने भी ठीक करा है। चलो, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो आप भी मेरे साथ आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, नया फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या कह रहा है? From the following particular of a trader, prepare a bank reconciliation statement as on 31 March. Number 1, bank overdraft as per cash book 52। तो कहाँ लिखेंगे इसे? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमें स्टार्टिंग तो पता चल गई, और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखेंगे। फिर इसके बाद दे रखा है सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स फॉर ₹94,400 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हमने इस महीने 94,400 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमारी कैश बुक तो 94,400 बढ़ गई। बट ऑफ दीज, जिसमें से वन चेक फॉर 11,160 हैज बीन एंटर्ड इनटू द पासबुक ऑन 5 अप्रैल। लेकिन इसमें से एक चेक जो है वो पासबुक में एंटर हो रहा है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल मतलब अगले महीने, इस महीने नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि बच्चों बहुत सारे चेक्स हम डालते हैं ना बैंक में, बहुत सारे चेक्स हम डालते हैं बैंक के अंदर, तो पासबुक में वो चेक्स धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ चेक्स आ गए, कुछ चेक्स आ गए, कुछ चेक्स आ गए, कुछ चेक्स आ गए मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में कुछ चेक्स तो हमारे पासबुक में आ गए, लेकिन कह रहे 11,160 रुपए के चेक्स जो हैं वो पासबुक में अप्रैल के महीने में आए हैं, ये कह रहा है। तो अप्रैल तो अगला महीना हो गया बच्चों। तो अगर मैं मार्च की स्थिति देखूं तो मार्च में, तो पहले तो ये हिसाब लगाता हूं, अगर टोटल थे 94,400 के चेक्स, जिसमें से 11,160 के अप्रैल के महीने में आए, तो एक बार माइनस करके निकालना कि कितने मार्च के महीने में आ चुके हैं। एक बार माइनस करके निकालूं, 83,240। तो इसका मतलब पासबुक के अंदर 83,240 रुपए के चेक्स तो पासबुक में आ चुके हैं मार्च के महीने में। बचे हुए 11,160 के अप्रैल में आए, ये हुआ है। तो अप्रैल तो अगला महीना है, मुझे तो यहीं पे मार्च से मतलब है। तो अब मैं चल रहा हूं कैश बुक के हिसाब से। तो कैश बुक है यहां, पासबुक है यहां। तो कैश बुक को क्या करोगे आप? कम कर दोगे ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए। तो हम कैश बुक को 11,160 रुपए कम कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पासबुक के बराबर आ जाएगी, है ना। तो 11,160 रुपए कम करते ही वो पासबुक के बराबर आ जाएगी। इसके बाद है थर्ड, ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर ₹89,580 वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना, ये लिख लेना बच्चों, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो हमने 89,580 के चेक्स इशू करे, तो इसका मतलब है हमारी कैश बुक 89,580 रुपए कम हो गई, चेक्स इशू कर दिए। ऑफ देम, जिसमें से वन क्रेडिटर फॉर 38,580 encashed his check
ऑन 7 अप्रैल, अगले महीने। तो मान लो ये पासबुक है, तो अभी मार्च का महीना तो यहीं खत्म हो गया, तो एक चेक तो अप्रैल के महीने में एनकैश हो रहा है, यानी पासबुक में एक चेक 38,580 रुपए का, 38,580 रुपए का चेक तो अगले महीने कम हो रहा है पासबुक में, यानी इस महीने कम नहीं हुआ, इस महीने अभी पासबुक में ये वाला चेक एनकैश नहीं हुआ, ये तो अगले महीने हो रहा है अप्रैल में। वेयर एज अनदर चेक फॉर 4320 हैव नॉट बीन एनकैश्ड, और एक चेक और है बच्चों 4320 का, वो भी कह रहा है अभी तक एनकैश नहीं हुआ, वो भी मतलब पासबुक में अभी भी कम नहीं हुआ। तो मतलब यूं समझ लो कि ये दो चेक्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्च के महीने में एनकैश नहीं हुए, मतलब पासबुक में ये दोनों अभी कम नहीं हुए। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लूं एक बार, कितने रुपए बन रहे हैं, 38,580 प्लस 4320, बच्चों ये तो बन रहे हैं 42,900। अब एक बार मैं टोटल चेक्स जो थे 89,580 के थे ना टोटल चेक्स, उसमें से 42,900 के तो अनकैश बाद में हो रहे हैं, या तो अप्रैल में हो रहे हैं या बाद में हो रहे हैं। तो एक बार मैं ये देख रहा हूं कि मार्च में कितने अनकैश हुए होंगे। अगर टोटल थे 89,580, जिसमें से 42,900 के तो अगले महीने अनकैश हो रहे हैं, तो एक बार माइनस करके निकालता हूं कि मार्च में कितने हुए होंगे। तो मार्च के महीने में सिर्फ 46,680 के अनकैश हुए होंगे, है ना। मतलब ऐसा समझ लो भाई 2-3 चेक्स होते हैं, मैंने 2-3 चेक्स इशू कर दिए, तो मेरी कैश बुक तो नीचे हो गई। अब उसमें से क्या हुआ, एक चेक अप्रैल में अनकैश हो रहा है, एक चेक तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो अभी हो गए अगले महीने के, तो इन्हें इग्नोर मारो। तो 42,900 के चेक्स तो अभी तक इशू नहीं हुए, मतलब एनकैश नहीं हुए, तो इन्हें तो इग्नोर मारो। तो मार्च के महीने में सिर्फ बचे हुए 46,680 के चेक्स जो हैं वही अनकैश हुए हैं। तो देखो बच्चों, कैश बुक तो है यहां, पासबुक है यहां, तो हमें कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, हमें कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पासबुक के लेवल तक आ जाए। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, जो 42,900 ही है बेसिकली, तो मुझे कैश बुक को 42,900 रुपए बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए। तो मैं कैश बुक में 42,900 रुपए बढ़ा दूंगा, तो वो हमारे पासबुक के बराबर आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ में क्या लिखा है थोड़ा साफ कर देते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शंस द बैंक ऑन 28 मार्च पेड आउट 10,500 टू अ क्रेडिटर। भाई बैंक ने तो 10,500 एक क्रेडिटर को पे कर दिए, तो पासबुक में से तो 10,500 रुपए कम हो गए। बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं, तो पासबुक तो नीचे हो गई, कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं। तो कैश बुक में अब हम क्या करेंगे, 10,500 कम कर देंगे, तो वो पासबुक के बराबर आ जाएगी। उसके बाद फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25 मार्च ए डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक 9,000 रुपए। एक डेटर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए 9,000, तो हमारे पासबुक में तो 9,000 बढ़ गए। बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं, तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, 9,000 रुपए बढ़ा देंगे, सिंपल। इसके बाद नंबर 6, इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट, डेबिट मतलब काट लेना, मैंने पहले भी बताया था, फॉर ₹120, यानी पासबुक में 120 रुपए कम हो गए हैं। तो अगर पासबुक में 120 रुपए कम हो गए हैं तो हम कैश बुक में भी 120 रुपए कम कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। एज बैंक चार्जेस एंड क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब होता है बढ़ाना, जब बैंक क्रेडिट करता है मतलब पासबुक में
180 रुपये एज इंटरेस्ट, तो बैंक ने पासबुक में 180 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो जब पासबुक में 180 बढ़ गए हैं तो मैच कराने के लिए मैं कैश बुक में भी 180 बढ़ा दूंगा, तो वो मैच हो जाएगी, सिंपल। उसके बाद 7th, कैश डिपॉजिट ऑफ 5780 इन द बैंक was recorded as 7580. The error was rectified by the bank before 31st March 2019। ठीक है, तो हमने कोई कैश डिपॉजिट करा 5780 का बैंक में, तो पहले तो बैंक से गलती हो गई, बैंक ने उसको ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया है ना, यहां तक तो गलती थी, मतलब यहां तक ये थी कहानी। अगर मैं यहां तक की बात करूं, कैश बुक में तो 5780 बढ़ाए थे हमने जो डिपॉजिट करे, लेकिन बैंक में वो रिकॉर्ड हो गए, पासबुक में वो रिकॉर्ड हो गए थे 7580 गलती से। लेकिन आगे की लाइन में उसने एक ट्विस्ट डाल दिया जिससे हमारी बात अब चेंज हो जाएगी। अगर खाली यहीं रुक जाता तो हम देख लेते। अब उसने कहा था एरर वॉज रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई मतलब ठीक कर दिया, बैंक ने ठीक कर दिया 31 मार्च से पहले। तो मतलब बैंक ने अपनी गलती भी ठीक कर ली, 31 मार्च से पहले पहले बैंक ने इसको वापस से ठीक करके 5780 ही बना दिया। तो यानी मार्च से पहले पहले ही, अभी तो मार्च के महीने की हम बात कर रहे हैं, एंड पे मार्च के महीने की बात कर रहे हैं, तो मार्च एंड से पहले पहले ही बैंक ने अपनी गलती सुधार भी ली। तो बस ठीक है, कैश बुक तो यही थी, अब पासबुक भी ठीक हो गई। तो लास्ट पॉइंट जो है ये हमें पागल बनाने के लिए दिया है, इसका बीआरएस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ठीक है, ऑलरेडी दोनों चीजें बराबर है, बैंक ने अपनी गलती मार्च में ही ठीक कर ली। तो बस अब हम इधर का टोटल करके देखते हैं माइनस आइटम का कि क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है सर? बच्चों टोटल तो आ रहा है 73,880, 73,880। अब उसमें से प्लस वाले सारे आइटम माइनस कर दो। तो सर प्लस वाले माइनस करने के बाद क्या बच रहा है आपका? बच्चों मेरा तो बच रहा है 21,800, इधर बच रहा है 21,800। तो इसको क्या बोल देंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो एक बार चेक करें किताब वालों का क्या आ रहा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 21,800। तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है। तो समझ आ रहा है ना बच्चों? तो कॉन्सेप्ट वही है, हर जगह कॉन्सेप्ट वही है जो पहली क्लास में पढ़ लिया था। कभी कैश बुक ज्यादा है, कभी पासबुक कम है, बस कहानियां बदल देगा, लैंग्वेज बदल देगा। ठीक है ना? तो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा बाद में, तो धीरे धीरे आपको भी कोशिश करनी है इन्हें प्रिपेयर करने की। ठीक है ना? तो फिर आपको भी आ जाएगा। ठीक है सर, चलो तो अगला ढांचा फटाफट बनाओ बच्चों। एक क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट हम। इस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। चलो तो क्वेश्चन 27 और पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, क्या कह रहा है इसमें। Prepare bank reconciliation statement from the following particulars and show balance as per cash book। ठीक है, नंबर 1 बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन 10,000। तो लिख लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन है, तो इसीलिए यहां लिखेंगे 10,000। नंबर 2 checks issued in the last week of March but not cleared till 3 अप्रैल। तो ठीक है, तो चेक्स ड्रॉ करना मतलब वही इशू करना। तो हमारी कैश बुक तो कम हो गई 20,000 रुपए से, लेकिन
अभी तक वो पासबुक में क्लियर नहीं हुए मार्च में, क्योंकि वो अप्रैल में क्लियर हो रहे हैं 20,000 के। तो पासबुक अभी भी वहीं की वहीं, तो कैश बुक कम हो चुकी है, पासबुक अभी भी वहीं की वहीं। तो अब हम पासबुक को भी कम कर देंगे 20,000। उसके बाद नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि पैसे कट गए, यानी कि पासबुक में से तो पैसे कट गए हैं। मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट मतलब जो होता है बैंक पैसे काट लेता है 1500 रुपए, लेकिन कैश बुक अभी भी ऊपर की ऊपर चल रही है। तो कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, तो पासबुक को हम 1500 रुपए बढ़ा देंगे। उसके बाद नंबर 4, चेक्स ऑफ रुपी 20,000 डिपॉजिट इन बैंक। हमने 20,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कर दिए इन मार्च, यानी कैश बुक तो 20,000 रुपए बढ़ गई। बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 3 अप्रैल, लेकिन पासबुक में वो अभी तक मार्च के महीने में कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो पासबुक अभी भी नीचे चल रही है। तो अब हम पासबुक में क्या करेंगे, पासबुक में 20,000 रुपए बढ़ा देंगे, सिंपल। तो कितना सिंपल है बच्चों। 5th, ₹100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब होता है हम बैंक को पहले से ही आदेश देके रखते हैं, भैया अपने आप दे देना पैसे। तो 100 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, तो पासबुक तो कम हो गई। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक अभी भी ऊपर की ऊपर, तो पासबुक कम हो चुकी है लेकिन कैश बुक ऊपर है, तो पासबुक को भी 100 रुपए ऊपर कर देंगे, बढ़ा देंगे। उसके बाद नंबर 6, एक ड्राफ्ट मतलब चेक होता है बच्चों, एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो, ऑफ रुपी 10,000 फेवरिंग अतुल एंड कंपनी वॉज इशूड बाय बैंक। तो हमने एक चेक इशू करा 10,000 रुपए का, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कैश बुक को 10,000 रुपए कम कर लिया, चेक इशू करा। चार्जिंग कमीशन ऑफ 200 रुपए कमीशन के भी लगे उस पे, तो यानी कि जब पैसे कटेंगे हमारे बैंक से तो 200 रुपए बैंक कमीशन के भी लेगा। हाउएवर इन द कैश बुक एंट्री वॉज पास्ड बाय 10,000। ठीक है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, तो मैं यही यहां समझा देता हूं बच्चों। जब हम बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं ना, तो एक ड्राफ्ट भी चेक की तरह ही होता है। तो 10,000 रुपए का हमने ड्राफ्ट बनवाया और 200 रुपए कमीशन के लगे। तो जब हम बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए तो डिडक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये चेक हम किसी और को दे देंगे, और बैंक 200 रुपए भी डिडक्ट कर लेता है अपने चार्जेस के। तो पासबुक में तो 10,200 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो आगे कह रहा है कि हमने अपनी कैश बुक में सिर्फ 10,000 रुपए ही डिडक्ट करें। तो कैश बुक है यहां जबकि पासबुक है यहां। समझ रहे हो क्या स्थिति है। तो अब हम तो पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमें पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। तो पासबुक को हम 200 रुपए बढ़ा देंगे और वो कैश बुक के बराबर आ जाएगी। तो ये है इसमें कलाकारी। बस खत्म हो गए सारे पॉइंट। तो माइनस आइटम का टोटल आ रहा है 30,000। तो 30,000 में से ये प्लस आइटम वाला माइनस कर दो सारे। तो एक बार करके देखो सर। तो 30,000 में से माइनस करो 1500, माइनस करो 20,000 और माइनस करो 300। तो मेरा तो बच रहा है बच्चों इधर 8200 इधर बच रहा है। तो यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बच रहा है 8200। किताब वालों का देखते हैं क्या आ रहा है। किताब वालों का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 8200। तो इसका मतलब किताब ने भी करा है सही। तो सर बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत ही मजा आ गया आज तो देख लो बच्चों, मैं तो कह ही रहा था ये चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 11।
एक बार ये भी करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, लेट्स सी। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2016। ठीक है, सबसे पहले दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए लेट्स मेक ढांचा फर्स्ट। तो बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है और दे रखा है 10,000। क्वेश्चन नंबर 11। फिर दे रखा है नंबर 2, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। तो बच्चों हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, है ना, तो थोड़े दिन में 1-2 दिन बाद पासबुक बैंक में तो पैसे आ जाएंगे। हमने चेक डिपॉजिट करा है तो हमारे बैंक में तो पैसे आ ही जाएंगे पासबुक में 500 रुपए। लेकिन कह रहा है नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हम लिखना ही भूल गए, तो कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं। तो पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है। तो अब हम पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो पासबुक को 500 रुपए नीचे कर देंगे। उसके बाद नंबर 3, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक। हमें एक चेक मिला और हमने उसको कैश बुक में लिख लिया, तो अपने कैश बुक में तो हमने बढ़ा दिया 1200 रुपए। बट नॉट सेंट टू बैंक, लेकिन हमने बैंक में भेजा ही नहीं, तो पासबुक में तो होगा ही नहीं फिर वो। तो कैश बुक तो ऊपर चली गई, पासबुक अभी भी नीचे की नीचे। तो अगर पासबुक अभी भी नीचे है तो पासबुक को बढ़ा देंगे 1200 से, सिंपल। उसके बाद 4th, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने डायरेक्टली 800 रुपए प्रीमियम पे कर दिया, तो बैंक में से तो 800 रुपए कट गए, लेकिन कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं। तो पासबुक 800 रुपए नीचे है और कैश बुक 800 रुपए ऊपर है, तो पासबुक को भी 800 रुपए ऊपर कर देंगे, सिंपल। उसके बाद 5th, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। इस पे स्टार लगा लो। हालांकि है तो सिंपल, लेकिन बच्चे गलती पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। रीजन नहीं समझ आया मुझे बच्चे क्यों गलती करते हैं, लेकिन इसीलिए बच्चों की गलती की वजह से स्टार लगवा रहा हूं, क्योंकि 10 में से 8 बच्चे गलती करते हैं। अब बैंक चार्जेस तो आपको पता ही है क्या होते हैं। 20 रुपए के बैंक चार्जेस का मतलब क्या है कि बैंक ने पासबुक में से 20 रुपए काट लिए, तो पासबुक 20 रुपए कम हो गई। अब जब हमने अपनी कैश बुक में ये रिकॉर्ड करना है या करना था, तो हमने गलती से 2 बार लिख लिया, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने 2 बार 20 रुपए कम कर लिए। तो अगर हाथों की पोजीशन से समझा दूं, चलो, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं इसलिए समझा रहा हूं। पूरी कहानी ध्यान से देखना। पहले ये है, ठीक है, पहले पासबुक से 20 रुपए कटे, टक कट गए। अब कैश बुक में रिकॉर्ड करने का टाइम आया बैंक चार्जेस, तो कैश बुक के अंदर मैंने 2 बार रिकॉर्डेड ट्वाइस, 1 2 ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो अब पासबुक है यहां, कैश बुक है यहां, ये हो गई हाथों की पोजीशंस, ठीक है। तो ये हाथों की पोजीशन ध्यान से देख ली, ये पोजीशन ध्यान से देख ली, कैश बुक है यहां, पासबुक है यहां। तो अब हम चल रहे हैं पासबुक के हिसाब से। तो क्या करोगे, पासबुक को यहां तक लाने के लिए आपको पासबुक को यहां लाना है ताकि कैश बुक के बराबर हो जाए। तो आप पासबुक को 20 रुपए कम कर दोगे। बट पता नहीं क्यों बच्चे ये गलत करते हैं एग्जाम में, समझ नहीं आता मुझे। तो ठीक है, तो मैंने तो समझा दिया और इसलिए स्टार भी लगवा दिया ताकि आप गलती ना करो भाई। तो
इसीलिए स्टार है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बाकी मुझे रीजन मुझे भी नहीं पता क्यों करते हैं। उसके बाद नंबर 6, चेक रिसीव्ड, हमें चेक मिला, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो इस पे भी लगा लो चाहे तो एक और स्टार, क्योंकि पता नहीं क्यों करते हैं बच्चे, मुझे इसका रीजन नहीं समझ आया। एक बार बच्चों आप मुझे समझाना कभी फुर्सत से, जब हम कभी मुलाकात हो तो मुझे एक आप समझाना, अगर आपसे भी यहाँ गलती हुई है तो आप मुझे बताना आप क्या सोचते हो कि गलती हो रही है इस पे। मुझे ये आज तक समझ नहीं आया इन दोनों पॉइंट्स में बच्चे गलती क्यों कर देते हैं, बाकी में नहीं करते। अब चेक इशू है, ये है, वो सब कर लेते हैं सही, इसमें पता नहीं क्यों गलती होती है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड, हमें देखो चेक मिला। अब पहले मैं पूरी कहानी शुरू से समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो हमें एक चेक मिलता है, ठीक है, ये मुझे चेक मिला, तो क्या करोगे आप चेक का, हम ये मानते हैं भाई चेक मिला है तो हम ये चेक अपना बैंक में डाल देंगे, कुछ दिन बाद बैंक में पैसे आ जाएंगे, बस यही होता है। आदमी क्या करेगा, चेक मिला है तो यही करेगा। तो जब हमें चेक मिला तो जाहिर सी बात है कि हम बैंक में तो डालेंगे ही डालेंगे उसे, कितने रुपए का है, 1000 रुपए का है, तो हमारे बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे, तो पासबुक में 1000 रुपए बढ़ गए। अब लेकिन जब मुझे अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना था तो कह रहा है यू हैव एंटर्ड ट्वाइस, तो मैंने गलती से, बच्चों है तो गलती से मैंने कैश बुक में 2 बार लिख लिया, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, यानी 2 बार बढ़ा दिया होगा। भाई हो जाती है गलती, मुझे चेक मिला तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करना था, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 2 बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक के अंदर। तो अब कैश बुक है यहां पे और पासबुक है यहां पे, तो अब हम चल रहे हैं पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक को यहां तक लाने के लिए, कैश बुक तक मिलाने के लिए क्या करोगे, पासबुक को बढ़ा दोगे, 1000 रुपए बढ़ा दोगे। तो पासबुक को 1000 रुपए बढ़ा दिया, तो इस पे स्टार लगा के डायग्राम भी बना लो चाहे आप ये, ताकि आप गलती ना करो। मैंने 10,000 बच्चे अगर पढ़ाए हैं तो उसमें से 9,999 गलती करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अब आपसे ये निवेदन है, आप मत करना, आप ये चित्र भी बना लो अपने समझने के लिए। अच्छा, 7th, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अब मैंने सिखाई रखा है आपको कि जब भी कोई चेक या बिल, कोई भी ऐसी चीज डिसऑनर हो जाती है, तो डिसऑनर का मतलब है कि पासबुक में से पैसे कट गए। डिसऑनर होना मतलब पासबुक में से पैसों का कट जाना, डिसऑनर हो गया, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, पासबुक में से पैसे कट गए। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं, तो पासबुक तो नीचे आ चुकी है, कैश बुक अभी भी वहीं की वहीं, तो पासबुक के हिसाब से चल रहे हो, तो पासबुक को क्या करोगे, 5000 रुपए बढ़ा दोगे, बस सिंपल। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल जाहिर है ज्यादा आएगा, 12, 13, 18, 18 में से 520 गए, बताओ 18 में से 520 गए तो क्या बैलेंस बचेगा, 17,480। तब किताब वालों का देखें एक बार क्या बच रहा है बच्चों। हाँ सर, किताब वालों का देखो, तो किताब वालों का बच रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक 17,480, सही बच रहा है। तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है, बहुत अच्छे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों 16। चलो ठीक है सर, एक बार 16 भी करके देखते हैं। बच्चों है कुछ नहीं किसी भी सवाल में, मैं फिर बता रहा हूं, है कुछ भी नहीं। अब वही खेल है, वही खिलाड़ी हैं हम, बस मैदान बदल रहा है बार बार, लेकिन बॉलर भी आएगा और हम उस बॉल को बाउंड्री के पार भी पहुंचा देंगे। बस अब तो हमें यही करना है, मतलब नथिंग न्यू, नया कुछ, नयापन कुछ नहीं है बच्चों,
नथिंग न्यू। तो ये चैप्टर जो है ये बस अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि अब नया कुछ नहीं है। बाकी इसमें अमेंडेड कैश बुक एक नया होता है टॉपिक, वो सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है, तो अब करना है नहीं। ऑन 31st March, कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹172,985। तो पहले लिख लो, नहीं तो भूल जाएंगे जी। बैलेंस एज पर कैश बुक है 172,985 ओवरड्राफ्ट, तो माइनस में लिख लिया। पॉइंट नंबर 1, चेक इशू फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल। हमने चेक इशू कर दिए, तो कैश बुक तो हो गई नीचे और पासबुक अभी भी है ऊपर, तो हम कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो कैश बुक को भी 60,000 ऊपर कर देंगे। सेकंड, चेक्स अमाउंटिंग टू 75,000 वर डिपॉजिट इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। हमने चेक 75,000 के बैंक में डाल दिए, तो कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक है अभी भी नीचे, तो हम कैश बुक को भी नीचे कर देंगे। उसके बाद थर्ड, A check of 15,000 received from महेश चंद and deposit in the bank was dishonored। एक चेक हमने डाला बैंक में जो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो मतलब पासबुक में से तो पैसे कट गए। बट द नॉन पेमेंट एडवाइस was not received from the bank till 1st April, और 1st अप्रैल तक हमें पता ही नहीं चला। तो मतलब पासबुक में से तो पैसे कट चुके हैं, लेकिन कैश बुक अभी भी ऊपर है। तो पासबुक तो नीचे हो चुकी, कैश बुक अभी भी ऊपर है, तो कैश बुक को भी 15,000 नीचे कर देंगे। फोर्थ, 1,50,000 being the proceeds of a bill receivable collected। बच्चों बिल रिसीवेबल्स थोड़ा हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझ लो कि हमें पैसा मिला। तो ये लिख लेना बच्चों मार्क करके, ठीक है, ये लिख लेना मार्क करके। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखा नहीं हो, मैं बोल रहा हूं लिखो और लिखा नहीं है, बाद में आप यही डाउट पूछ रहे हो, पता चला बाद में यही डाउट पूछ रहे हो कि सर एक बार क्वेश्चन 16 का 4th पॉइंट बता दो, ये डाउट पूछ रहे हो। तो लिखो, अभी किताब में लिख लेना या रजिस्टर में मार्जिन के ऊपर लिखो। तो प्रोसीड्स ऑफ अ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड मतलब आपको पैसा मिला, अपीयर्ड इन पासबुक। तो यानी पासबुक में तो पैसा मिल गया, ये लो जी, पासबुक में तो 1.5 लाख रुपए मिल गए। बट नॉट इन द कैश बुक, कैश बुक अभी भी नीचे की नीचे चल रही है। तो क्या करोगे कैश बुक को? सर कैश बुक को 1.5 लाख रुपए बढ़ा देंगे, सिंपल। उसके बाद फिफ्थ, बैंक चार्जेस। बस बैंक चार्जेस करते करते तो बाल सफेद हो गए। तो बैंक चार्जेस का मतलब क्या बताया था कि पासबुक में से पैसे कट गए, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी क्या बताया था कि पासबुक में से पैसे कट गए, अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो 1,500 भी कट गए पासबुक में से, 8,500 भी कट गए पासबुक में से। तो मतलब यूं कह सकता हूं कि पासबुक में से 10,000 रुपए कट गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन कैश बुक अभी भी ऊपर चल रही है। तो कैश बुक में से भी 10,000 कम कर दो ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए, सिंपल। उसके बाद नंबर 6, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500 ऑन 28 फरवरी 2019 वॉज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। ये है बच्चों मुद्दे का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे लगा लो 2 सितारे तुरंत, किताब के अंदर तुरंत लगा लो, ये एग्जाम में आएगा पॉइंट। द एरर वॉज नोटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द BRS एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो देखो ये है पॉइंट, ये मजेदार है। अभी तक हम कह रहे थे ना कि वो ये सारे सेम है, ये नया आया कुछ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500 ऑन 28 फरवरी। तो बच्चों हर महीने की हम कैश बुक बनाते हैं ना,
तो फरवरी महीने की कैश बुक बनी होगी, फिर अगले महीने से बैलेंस ट्रांसफर होके फिर मार्च का जब महीना आता है तो उसमें ट्रांसफर हो जाता है ना। ऐसे ही होता है भाई, फरवरी में जो बैलेंस बचा 28 फरवरी का महीना जब खत्म हुआ तो वो बैलेंस जब नया मार्च का महीना शुरू हुआ वहां पर कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है ना। और ये हमने सीख भी रखा है, लेजर में भी ऐसा ऐसा लिखते हैं ना हम कुछ। मान लो 28 फरवरी को बच रहा है बाय बैलेंस CD, तो अगले महीने 1 मार्च को ओपनिंग कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, ये मतलब है। तो हमारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 500 रुपए का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब ये कि ये समझ लो कैश बुक जो है वो कहीं ना कहीं 500 रुपए घाटे में थी, नेगेटिव में थी। तो ऐसे मैं एरो बना देता हूं कि कैश बुक जो है वो 500 रुपए घाटे में थी, ठीक है। लेकिन गलती करने वाले से देखो क्या गलती हो गई। एक हल्का सा खेल करना कैसे प्रभाव डाल देता है। उसने जब मार्च में इसको कैरी फॉरवर्ड करा, लिखा है was wrongly carried forward as डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस मतलब होता है फेवरेबल वाला। तो मार्च के महीने में गलती करने वाले ने इसे 500 रुपए को गलती से डेबिट बैलेंस की तरह लिख लिया। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, मतलब वो ये कह रहा है कैश बुक भरी हुई है, जबकि एक्चुअल में कैश बुक तो 500 रुपए घाटे में थी और उसने अगले महीने उसी को दिखा दिया कि कैश बुक तो भरी हुई है। तो एक गलती हो गई, एक कैश बुक के अंदर गड़बड़ हो रही है। अब मैं इसी चीज को और अच्छे प्रेजेंटेशन से करके दिखाता हूं। भाई मान लो आपने देखा है सब्जी वाले के पास एक तराजू होता है, तराजू सा जो होता है, यहां से पकड़ता है वो, यहां कुछ बट्टे रखता है, यहां सब्जी रखता है ना, और बीच में ये बराबर हो जाता है वजन नापने वाला। तो इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मान लो 500 रुपए इधर होने चाहिए, इस इधर को मैं क्रेडिट बैलेंस बोल देता हूं, इधर को ऐसे ही मन कर रहा है। तो मान लो कैश बुक में 500 रुपए यहां होने चाहिए थे, ठीक है। 500, ये समझ लो 500 किलो यहां पे वजन रखते हैं, सब्जी वाले ने यहां पे 500 किलो बट्टे रख दिए, तो तराजू कैसा नजर आएगा खुद ही सोचो। उधर खाली है, मान लो इधर 500 रुपए हैं या 500 किलो वजन रखा है तराजू में, तो जिधर तराजू में वजन होगा उधर वो ज्यादा की तरफ झुका हुआ होगा, तो तराजू जो है हल्का हल्का ऐसा नजर आ रहा होगा। तो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, है ना। लेकिन जब उसने मार्च में पहुंचा वो, तो उसने क्या करा, गलती से उसने तराजू में वजन दूसरी तरफ रख दिया, उसको डेबिट बैलेंस मान लिया। ओ गॉड, उसने 500 किलो वजन बट्टा उधर रख दिया, उस तरफ। तो होना चाहिए था ये, पर उसने गलती से कर दिया वो, उसने उधर कर दिया, ये गड़बड़ कर दी, है ना। समझ रहे हो। तो अगर आप देखो ध्यान से, और मैं अगले पेज पर एक बार फिर समझा दूं, अगर आप देखो ध्यान से, तो कैश बुक जो है 500 रुपए नीचे होनी चाहिए थी, यहां होनी चाहिए थी। मान लो ये दिस डिस्टेंस इज 500, दिस डिस्टेंस इज 500, तो कैश बुक का लेवल ये होना चाहिए था, होना चाहिए था। कैश बुक 500 रुपए घाटे में होनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या गलती करी, उसने उल्टा कैश बुक को 500 रुपए फायदे में दिखा दिया, उसने तो 500 रुपए डेबिट में दिखा दिया। तो उसकी कैश बुक यहां है, उसकी कैश बुक यहां चल रही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, अब दिमाग लगाना है। बच्चे यही गलती करते हैं, जहां लगाना चाहिए होता है वहां नहीं लगाते, और जहां पे लगाना है वहां नहीं लगाते। अच्छा, अब मान लो होना तो चाहिए यहां इस लेवल पे कैश बुक को, और वो चल रही है यहां। तो अब अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे कैश बुक को कम करना पड़ेगा। कम हो जा, 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 कम हो जा। तो ये बताओ कैश बुक को कितने रुपए कम करोगे, बस ये है मुद्दा। मतलब मैंने जो ये 10 मिनट व्यतीत करे आपके साथ,
इतनी बातें समझाने के लिए कभी सब्जी वाले का तराजू बना रहा हूं, कभी आपको ये बना रहा हूं, कभी कहानी समझा रहा हूं। बताओ ये क्यों समझा रहा हूं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? ताकि आप ये समझो कि कैश बुक कितने रुपए कम होनी चाहिए, ये सोच पाओ, ये इमेजिन कर पाओ, ये एबिलिटी डेवलप कर पाओ कि गलती से ये है कैश बुक जो 500 घाटे में होनी चाहिए थी, यहां होनी चाहिए थी, गलती से 500 फायदे में चली गई, वहां चली गई। तो कोई चीज यहां होनी चाहिए थी पर वो वहां चली गई, तो उसको वहां से यहां लाने के लिए अब कितने रुपए कम करोगे? समझ आ रहा है ना पॉइंट? तो हमें अपनी कैश बुक को एक बार सब्जी वाले के हिसाब से समझा दूं। उसने गलती से 500 रुपए का वजन वहां रख दिया और वो चाहता है कि ऐसा दृश्य देखने को मिले कि वजन इधर ज्यादा हो। तो बताओ वो इधर कितने किलो के बट्टे रखेगा? 1000 किलो के, ताकि नजारा इधर की तरफ झुकावा ज्यादा आए। ये मैं समझाना चाहता हूं। यानी कैश बुक अगर यहां चल रही है और हमें यहां होना चाहिए कैश बुक को, तो कैश बुक को हम कितने रुपए कम करेंगे? 1000 रुपए कम करेंगे। तो कैश बुक को 1000 रुपए कम करना है सितारा। तो ये 1000 लिखवाने के लिए मैंने 10 मिनट कहानियां सुनाई ताकि आपको समझ आ जाए। और बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। बच्चे इसी में 1000 नहीं लिखते, 500 लिख देते हैं, न जाने क्यों। तो यहां इस पे सितारा लगा के समझ लो, डायग्राम बना लो। सब्जी वाले का तराजू बनाना है वो बना लो, और नहीं तो वैसे बनाना है वैसे बना लो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, आंसर सही होना चाहिए। मैं उधर का टोटल कर रहा हूं। 172,985 प्लस कर दो सारे, 273,985 तो इधर का आ रहा है। तो 273,985 में से वो दोनों माइनस कर दूं? हाँ सर कर दो, कौन मना कर रहा है? तो मेरा तो बच रहा है 63,985, इधर बच रहा है 63,985 बच रहा है। तो अगर किताब वालों का भी यही बच रहा है, तो फिर ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा हर आंसर जो है वो एक बारी में ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत होगा। तो किताब का आंसर क्या है? ओ माय गॉड, किताब वालों का भी बैलेंस एज पर पासबुक 63,985 आ रहा है। देख रहे हो? तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर मेरी ये वैल्यू गलत हो जाती तो आंसर गलत आ जाता। अगर मैं वो 1000 ना लिखता तो मेरा आंसर गलत आ जाता। तो समझ रहे हो? तो आपका हर आइटम ठीक होगा तब आंसर सही आएगा। चलो, तो ये मेन चीज थी, ये था अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन में। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और करा दो सर प्लीज। सर ऐसे नहीं सर, प्लीज सर, फिर आप होमवर्क दे देना, एक क्वेश्चन और करा दो। चलो ठीक है बच्चों, आप इतनी जिद कर रहे हो, तब आपकी जिद के आगे मैं क्या कर सकता हूं भला बताओ। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चों 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो ढांचे बना लेते हैं 23 का ढांचा। एक बार इतनी लाइन भी पढ़ लो। तो बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 5220। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23 कितना मजेदार है। तो ये चैप्टर बच्चों इतना अच्छा है, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। कई बार मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चों के साथ मतलब मैंने इंटरेक्शन करी है, इतने बच्चों को देखा है, मतलब जितनी आपने दिवालियां नहीं देखी होंगी सबने मिला के, मैंने उससे ज्यादा बच्चों की नस नस से मैं वाकिफ हूं। ये चैप्टर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आप भी उन्हीं बच्चों की तरह निकले तो आपको इस चैप्टर की लत लग जाएगी। लत, इस चैप्टर की आपको ऐसी लत लग जाएगी कि छूटे नहीं छूटेगी। आपको सिर्फ रात दिन मन करेगा मैं बीआरएस का क्वेश्चन करूं। कई बच्चे, मैं फैक्ट बता रहा हूं, कई बच्चों के साथ तो क्या हुआ, घर वालों का फोन आया स्पेशली कंप्लेन के तौर पे
कि सर ये आपने क्या कर दिया है, ये रात को जब सोता है तो इसके हाथ ऐसे रहते हैं, रात को ये सोते हुए इसके हाथ ऐसे रह जाते हैं, कभी ये ऐसे कर रहा होता है, कभी ऐसे कर रहा होता है, ये क्या हो गया है इसको। तो बच्चों बस इतनी लत भी बुरी है, लेकिन अगर आपके सवाल मैच होने लगे तो आपको लत अवश्य लग जाएगी। तो अब हर चीज की लत तो बुरी है बच्चों, लेकिन क्या करें, सवाल हैं तो करने तो पड़ेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक 5220। ओके चलो नंबर 1, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट हो गए तो कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक अभी भी नीचे। तो अगर पासबुक अभी भी नीचे है तो पासबुक को बढ़ा दिया। ओके, उसके बाद चेक्स डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय बैंक। चेक डिसऑनर हो गए और बैंक में डेबिट हो गए, यानी कि पासबुक में तो पैसे कट चुके हैं, बट नॉट गिवन इफेक्ट इन द लेजर। लेजर मतलब बच्चों कैश बुक होता है, ये भी लिख लेना। जहां जैसे ही कोई नया पॉइंट मैंने बोला और पता है आपको कि ये नहीं आता था तो लिख लेना, लेजर मतलब कैश बुक। तो 800 रुपए पासबुक में तो कट गए, लेकिन कैश बुक अभी भी ऊपर चल रही है, तो पासबुक को भी ऊपर कर दो 800 रुपए। ठीक है, उसके बाद थर्ड, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने तो पैसे काट लिए, बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 50 रुपए। डेबिट मेमो मतलब एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी जो हमें अभी तक बैंक से मिली नहीं 50 रुपए कटने की। तो बैंक ने तो 50 रुपए काट लिए, पासबुक तो कम हो गई, लेकिन कैश बुक अभी भी ऊपर चल रही है, तो पासबुक को भी ऊपर कर दो 50 रुपए, क्या दिक्कत है, बराबर हो गए। उसके बाद फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर। अब देखो फिर से लेजर आया ना, तो लेजर मतलब क्या, इस पे व्हाइटनर लगाओ। लेजर मतलब क्या, लेजर मतलब कैश बुक। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक 200, ये समझ लेते हैं, इस पे स्टार लगा देता हूं। हल्का सा भी नया होगा ना मैं स्टार लगवा दूंगा, हल्का सा भी जो नया होगा मैं स्टार लगवा दूंगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि पैसे कट गए, है ना, पासबुक में से पैसे कटे, कम हो गए। अब हमने कैश बुक में भी जब काटना शुरू करा पैसे, पैसे काटो पैसे काटो पैसे काटो पैसे काटो, मतलब क्रेडिट करो। भाई कैश बुक में कम करना मतलब क्या, क्रेडिट करना। तो कम करो कम करो, काटो काटो, क्रेडिट करो क्रेडिट करो, क्रेडिट करो, करो 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 करो। हमने 200 रुपए फालतू कर लिए, मतलब वैसे तो बस यहीं तक कटना चाहिए था, लेकिन हमने 200 रुपए एक्सेस क्रेडिट कर लिया, 200 रुपए फालतू में काट लिए, तो कैश बुक यहां पहुंच गई है। समझिए अंग्रेजी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक 200 रुपए, यानी 200 रुपए आपने कैश बुक में फालतू में क्रेडिट कर दिए, फालतू में काट दिए, तो कैश बुक अभी यहां पहुंच गई है और पासबुक तो खैर यहां है ही। तो अब हमें पासबुक को कैश बुक तक लाना है, तो कितने रुपए कम कर दोगे पासबुक में, 200 रुपए कम कर दोगे, तो पासबुक भी आ गई, लो कैश बुक के बराबर आ गई पासबुक भी, तो पासबुक भी कैश बुक के बराबर आ गई, बस। तो वेरी सिंपल। उसके बाद फिफ्थ, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, सितारा। जैसी नया आएगा सितारा, जो मैं स्टार लगवा रहा हूं ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाद में इसमें अगर आपने डाउट पूछा तो अभी मैं बताता हूं आपके साथ फिर क्या होगा। हाँ, तो ये होगा अगर आपने बाद में इन्हीं स्टार वाले पॉइंटों पे डाउट पूछा तो इसीलिए अभी से इनको अलर्ट रह के पढ़ो, लिखो, स्टार बनाओ, लेकिन इनको जरूर ढंग से पढ़ना। बाद में इनको लेकर कोई खेल तमाशे नहीं करना, यही एग्जाम में फिर आएंगे।
wrongly credited by the bank to account deposit of some other party 900। तो देखो इसका पूरा मीनिंग समझोगे तो इतना मजेदार पॉइंट है, आप कहोगे वाह सर वाह, मजा आ गया। बच्चों मेरे बैंक में अकाउंट में भाई बहुत सारे अकाउंट होते हैं बैंक में, रामू का, गोपाल का, राजू का, गोपी का, सीमा का, गीता का, पुष्पा का, रमेश का। अब किसी के अकाउंट में 900 रुपए आने थे, मान लो इसके अकाउंट में। अब बैंक वाले गधे हैं, भाई बैंक में भी तो आदमी है ना, तो गलती से किसी ने उसके अकाउंट में डालने की बजाय गलती से बैंक वाले ने वो 900 रुपए गलती से मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यानी मेरी पासबुक में फालतू में बैठे बिठाए 900 रुपए बढ़ गए। ये हुई है बात। भाई हम तो घर पे सो रहे हैं, कैश बुक तो वहीं है, तो ये हुई है बात। पढ़े अंग्रेजी। रॉन्गली मतलब गलती से, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने बढ़ा दिया टू अकाउंट हमारे अकाउंट में, डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी किसी और पार्टी का, तो किसी और पार्टी का 900 रुपए बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया। तो पासबुक तो ऊपर बढ़ गई, कैश बुक अभी भी नीचे चल रही है। तो क्या करोगे, पासबुक को 900 रुपए घटा दोगे, सिंपल। उसके बाद लास्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये करते करते तो बाल सफेद हो चुके हैं। तो चेक्स इशू करे यानी हमारी कैश बुक तो नीचे हो गई, लेकिन अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो पासबुक अभी भी ऊपर है 400 रुपए। तो पासबुक अगर अभी भी ऊपर है तो उसे नीचे कर दो 400 रुपए, बस। तो हो गए सारे पॉइंट। तो अब टोटल करें। हाँ सर टोटल करो। तो डेबिट का टोटल तो आ रहा है 6850। तो 6850 में से वो सब माइनस कर दूं? हाँ सर कर दो, आप कर दो, आपकी मर्जी, कौन मना कर रहा है। तो 6850 में से वो सब माइनस करके मेरा तो बच्चों बच रहा है, मेरा जो बच रहा है वो बच रहा है 130 रुपए इधर। तो अगर ये सही हुआ तो इसका मतलब मुझे सब आता है, और अगर ये गलत हुआ तो आपकी गलती, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी होगी। तो एक बार किताब में देखते हैं किताब वालों का क्या आ रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है 130। अरे वाह, तो इसका मतलब किताब वालों ने भी ठीक करा है और कोई गड़बड़ नहीं है। चलो तो अब मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। हाँ सर अब आप होमवर्क दे दो, ठीक है। तो फटाफट होमवर्क नोट करें, और ये इंपॉर्टेंट होमवर्क है, इसमें कोई कोताही नहीं कि ठीक है सर कर लेंगे, आपने क्या कह दिया होमवर्क और हम बड़ा कर रहे हैं। आज तक हमने सुनी है किसी की जो आपकी सुनेंगे? तो अगर आप ऐसी बातें करोगे बच्चों तो फिर देख लो, फिर आपका और मेरा रिश्ता खत्म, फिर आप और मैं एक साथ कभी नहीं जाएंगे। चलो ठीक है सर, ऐसा नहीं कहेंगे हम। तो इलस्ट्रेशन 13, एक तो ये होमवर्क करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इलस्ट्रेशन 13, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाना, मैं आपको इंपॉर्टेंट ही दूंगा, चिंता मत करना। उसके बाद इलस्ट्रेशन 15, ये होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाना, इलस्ट्रेशन 19, ये होमवर्क है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 19, उसके बाद आगे आ जाना, ये तो है नहीं, बस बच्चों यही करना। तो यही होमवर्क करने हैं बस बच्चों आपको, 3 इलस्ट्रेशन, और बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।